नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अजित जी पहाड़िया मुंबई से, जिन्होंने संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा आपसे प्रश्न है कि आज के युवा वर्ग को हम धर्म से जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देने में हम असमर्थ हैं। क्योंकि धर्म में वो कहते हैं कि धर्म में जो सिखाया जाता है उसके बिल्कुल विपरीत अपनी सांसारिक दिनचर्या है। धर्म में त्याग, अपरिग्रह सिखाया जाता है, जबकि हम अपने बच्चों को जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो हमसे ये पूछते हैं कि सही क्या है। तो गुरुवर से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हमें बताएं, जिससे कि हम बच्चों को धर्म से जोड़ सकें। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि हम अपने बच्चों को जब भी धर्म करने के लिए प्रेरित करें तो उन्हें हम केवल पूजा पाठ की बात न करें। हम लोग जब भी बात करते हैं तो केवल रिचुअल्स की बात करते हैं। मंदिर जाओ, माला फेरो, पूजा करो, पाठ करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं का सत्संग करो। तो इसके प्रति वो लोग उतने उत्साहित नहीं रहते जितना उनको रहना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वे लोग उनके सामने उतना अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसी दुविधा है जिसके कारण हमारे धर्मी होने का आकर्षण मंद पड़ जाता है। यदि मैं धर्मी हूँ भीतर से तो मेरा व्यक्तित्व इतना प्रभावी होगा कि खुद लोग आकर्षित होंगे। पर प्रायः जितने भी धर्मी गण हैं वे अपने धर्म को अपने रिचुअल्स तक सीमित कर रखे। मंदिर में जितने मगन होकर पूजा पाठ करते हैं उसका असर मंदिर से निकलते ही खत्म हो जाता है। तो पहली बात, रिचुअल्स के साथ हम उन्हें स्पिरिचुअल की तरफ मोड़ें। हम अहिंसा, संयम, तप जो धर्म का मूल तत्व है उसे समझाएं और उन्हें ये बताएं कि ये हमारे जीवन का मूलभूत आदर्श है, सिद्धांत यही सही है। अब व्यवहारिक स्तर पर हम उसे जितना अपना सकें अपनाने की कोशिश करें। एक साथ सब चीजें नहीं अपनाई जा सकती। दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है जो बुराई को बुराई मानता है, भले उसे छोड़ नहीं पाता, और एक व्यक्ति है जो बुराई को ही अच्छाई मानकर अपना रहा है। दोनों समान है क्या? जिसकी दृष्टि में बुराई ही अच्छाई है वो बुराई से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बुराई को बुराई मान रहा है और अपनी मजबूरी वश या अपनी दुर्बलता वश उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो आज नहीं कल उससे दूर हो सकता है। तो हम जो पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, धर्म साधन करते हैं उससे हमारे हृदय में एक विश्वास तो जगता है कि मेरे जीवन का मूल आदर्श क्या है। मैं एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व हूँ, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं, मेरा केवल मैं हूँ, ये श्रद्धान है। लेकिन ये मेरी दुर्बलता है कि इसके बावजूद मुझे बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। वो जोड़ रहा है लेकिन ये मेरे नहीं है। उसमें भी दो दृष्टिकोण, एक तो सब छोड़ दे और एक सबके बीच रहते हुए भी उनमें आसक्त ना हो।
अगर आध्यात्मिक चेतना जग जाए तो कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति साधु बने, त्यागी बने, पर मैं इतना कहूँगा, वो व्यक्ति साधु बने या ना बने, सज्जन जरूर बनेगा। त्यागी बने या ना बने, भोगी नहीं रहेगा। वो जानेगा, वो अनासक्त होकर जिएगा। उसकी अंदर की श्रद्धा जानती कि मैं क्या हूँ, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं अपना रहा हूँ। पर ये सबसे भिन्न है। एक अज्ञानी व्यक्ति के पास की कोई चीज खोती है तो रात दिन बेचैन होता है, और ज्ञानी व्यक्ति की कोई बड़ी वस्तु भी खो जाए तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा था ही नहीं। आप अपने घर में घर को अपना मान कर रहते हो तो घर में एक स्क्रैच भी आ जाता है तो वो जी को लगता है। और किसी 5 स्टार होटल में आप रुकते हो, आपके घर से ज़्यादा अच्छी सज्जा उसकी हो, आपको कोई फर्क लगता है क्या? क्यों? ये मेरा नहीं है, रह रहे हैं पर मेरा नहीं है। तो धर्मी होने का मतलब सबके बीच रहते हुए भी स्वयं की पहचान बनाकर जीना, और ये विश्वास जगाना, ये सब नदी नाव संयोग है मेरे पास, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, पर मुझे मालूम है ये मेरे नहीं है। इसलिए बच्चों को समझाइए कि बेटे, हम तुम्हें इसलिए धर्म करने को नहीं कहते कि तुम सब त्याग करके साधु बन जाओ। एक बहन जी ने कहा कि महाराज मेरे बेटे ने एक ऐसा सवाल किया कि मैं विचलित हो गई। बोले क्या? बोले अब मैं इतना बड़ा हो गया, अब आप कहते हो हमें मोक्ष मार्ग की बात सोचना चाहिए, राग रंग में नहीं लगना चाहिए, सब कुछ नहीं करना चाहिए, तो आपने हमें बचपन में ये बात क्यों नहीं सिखाया? पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमारी शादी कर दी, आप हमें मुनि बना देते। ये सब आपने हमारे लिए क्यों कराया? सवाल बहुत अच्छा सवाल था। उन्होंने कहा महाराज जी मैं उसे जवाब नहीं दे पाई, क्या दूं? आपकी तरह वो सवाल यहाँ उठा, तो उनको जो जवाब मैंने दिया था, आज से 7 साल पहले की बात है, 2014 की, और 9 साल हो गए, उसको भी आपके ही सवाल में मैं जोड़ देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मार्ग तो यही है, बच्चों को वही शिक्षा देनी चाहिए, पहली शिक्षा तो यही होनी चाहिए, लेकिन मोहवश लोग नहीं दे पाते। कोई बात नहीं, यदि हमने बचपन में वैसी शिक्षा नहीं दी तो कोई बात नहीं, बड़े होकर के भी शिक्षा लेके जब जागो तभी सवेरा की उक्ति को चरितार्थ तो किया जा सकता है, और मार्ग तो यही है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी एकाएक घर थोड़ी छोड़ा कि 8 बरस के हुए और सीधे मुनि बन गए, कोई भगवान नहीं। आम जन तो कर सकते, किसी तीर्थंकर ने नहीं किया, कर सकते हैं पर किया नहीं। 84 लाख वर्ष की आयु लेकर, 84 लाख पूर्व की आयु लेकर आए आदिनाथ भगवान। 83 लाख पूर्व तक तो राज्य में ही रहे। क्या उनको ज्ञान नहीं था? ज्ञान था, श्रद्धान था, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं छोड़ पाए। उस समय उनकी परिणति नहीं आई, लेकिन जब जागे, लेकिन जितने समय तक वे राज्यासीन रहे, एक आदर्श मनुष्य की तरह जिए। क्या ये हमारा आदर्श नहीं हो सकता? हम एक नेक इंसान की भांति जिए। हम साधु बने न बने कोई बात नहीं, सज्जन बने। वो सज्जनता धर्म को आत्मसात करने के बाद ही आती है। इसलिए ये बातें निरर्थक नहीं हैं। एक आध बार बच्चों को मेरे पास ले आओ और उनसे कहो कुछ मत करो, एक आध हफ्ता शंका समाधान सुन लो, यही वाला क्लिप सुना देना, उनकी सोचने का तरीका बदलेगा। हम लोगों की एक कमी और है, हम लोग धर्म सिखाते नहीं, धर्म के नाम पर कुछ बातें
थोपते हैं। अपनी आदत भी बदलनी होगी। धर्म चेतना के जागरण से होता है, किसी के कहने से धर्म नहीं होता। अंतर मन की स्वीकृति जब होती है तब धर्म घटता है। तो वैसा धर्म घटेगा तो निश्चित बदलाव आएगा। ठीक है, और कुछ? मैं दूसरा एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि महानता और सम्मान अर्थ का होने लग गया है आजकल। देखिए, जबकि धार्मिकता, तो मेरा एक सजेशन भी है कि अगर धर्म को, अर्थ को महानता नहीं दी जाए और धर्म को महानता दी जाए तो लोग शायद अर्थ जोड़ना छोड़ देंगे। देखिए, और धर्म से जुड़ने लगे। इस विषय में भी मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी आपने इस पूरी सभा में ऊपर किन्हें बिठाया? किसको ऊपर बिठाया? जिन्होंने सबको छोड़ा। आप लोगों ने हमें ऊपर बिठाया, हमारे त्यागियों को ऊपर बिठाया। हमारे पास कोई है? एक झेला भी नहीं है क्या? तो अर्थ से महानता है या चरित्र से महानता है? अर्थ से सम्मान मिलता है। मैं आ रहा हूं। पहली बात, महानता अर्थ से नहीं चरित्र से है। हाँ, जो लोग अर्थ का अनुदान देते हैं उनका जो बहुमान होता है वो उनके अर्थ के कारण नहीं, उनके अर्थ के त्याग के कारण होता है। आज आपका सम्मान हुआ, क्यों कर हुआ? आपने अर्थ का त्याग किया, एक अच्छा कर्म किया ना। और आपका सम्मान केवल आपको मान देने के लिए नहीं हुआ, आपके दान की हजारों लोगों ने अनुमोदना की, उनके खाते भी तो कुछ पुण्य हुआ। आपने दान किया, एक अच्छा कर्म किया कि नहीं किया? दान तो एक अच्छा कर्म है, यही अच्छा, मान के किया। हाँ। उस दान को इतने लोगों ने यहाँ प्रत्यक्ष और घर बैठे टीवी पर सब लोग इसकी अनुमोदना करेंगे, तो वो एक अच्छे कार्य का अनुमोदन करेंगे या बुरे कार्य का? अच्छे कार्य का। अच्छे कार्य का अनुमोदन करे से उनको अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। तो फिर क्या बात है, आप भी अर्थ का त्याग कीजिए, आपको भी बहुमान मिलेगा। फिर तीसरी बात, कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है कि केवल पैसे वालों का धर्म रह गया, ये शिकायत है। अरे भैया, धर्म पैसे से नहीं होता। जितना धर्म हम करते तुम लोग थोड़ी कर पाते हो, हमारे पास कहाँ पैसा है। पैसे से धर्म नहीं होता, लेकिन धार्मिक आयोजन बिना पैसे के नहीं होता। बोलो, बिना पैसे के धार्मिक आयोजन होगा क्या? नहीं होता। और तो बिना पैसे के धार्मिक आयोजन नहीं होगा तो हम पैसे वाले को पास नहीं बिठाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसे वालों से पैसे भी लो और आंखें भी तरेरो तो कौन देगा? थोड़ा प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ? और एक को देख के दूसरे के भाव भी होते तो मिलना चाहिए ना। तो ये केवल एक प्रोत्साहन है। और जो लोग अर्थाभाव के कारण दान नहीं दे सकते ना, वो योगदान दे। तुम्हें ना दान देना ना योगदान देना, ऊपर से बातें तानना, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दान दो, योगदान दो, और ये दोनों ना दे सको तो जो दे रहा है उसका अनुमोदन करके पुण्य कमा लो। जहां तक धर्म करने का सवाल है, धर्म तो एक पशु भी कर लेता, तुम तो मनुष्य हो। नमोकार जपने के पैसे लगते हैं, भगवान का नाम लेने से कोई पैसे लगते हैं, कोई व्रत उपवास करने के लिए कोई पैसे लगते हैं। करो, खुली आजादी, किसने रोका? नहीं, आगे आने के लिए जरूरत। तो आगे आना धर्म नहीं है, मन को आगे रखना धर्म है। तुम धर्म से उच्च, ये सवाल तुम्हारा धर्म के लिए नहीं कर रहा है, धर्म की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुम ये सवाल नहीं कर रहे हो, आगे आने के भाव से करो। ये तुम्हारा अहंकार है। मैं पीछे भी रहूंगा तो बहुत कुछ पालूंगा, आगे आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दान दे सको दान दो, दान न दे सको तो योगदान दो।
नहीं तो मैदान में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। ये तो चाहिए ही, इसलिए इस अवधारणा को ठीक बना लेने की आवश्यकता है। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम सोने की माला गले में पहनते हैं, फिर उसी को निकाल के हम लोग माला फेरते हैं, तो जैसे पसीना वगैरह सब आता है, ये आता है, तो वो ठीक है क्या? माला शुद्ध होती है, कर सकते हैं? सोने की यही तो विशेषता है, वो कभी मलिन नहीं होता। स्वर्ण धातु को निर्मल कहते हैं। मुझे याद है बचपन में कभी छिपकली से छुआ जाए तो कहते सोने के पानी से नहा लो, है ना। तो स्वर्ण में ये विशेषता होती है, वो मलिन नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग कर। और दूसरा ये है कि जैसे मंदिर में माला रहती है सामूहिक, तो हम मंदिर जाते हैं तो सामूहिक माला से माला फेर सकते हैं, अगर आपको माला फेरने लायक दिखे तो फेर सकते हैं। हाँ। और मैली कुचैली दिखे तो उंगली ज़्यादा अच्छी। ओके, नमस्तु महाराज, नमस्ते। उपस्थित होंगे डॉक्टर शिखा जी जैन नागपुर से। और नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम डॉक्टर शिखा जैन है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों की न्यूरो की डॉक्टर। महाराज जी, मैंने ये देखा है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उन पे टीवी और ख़ासकर मोबाइल के कई तरीके के दुष्परिणाम देखे गए हैं। खासकर कि उसको रिसर्च में भी प्रूव किया गया है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उनको भी मोबाइल दे दिया जाता है और वो घंटों मोबाइल देखते रहते हैं, और उसकी वजह से कई तरीके के न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने में आते हैं। इसके लिए महाराज जी समाज और देश को जागरूक करने के लिए आप मार्गदर्शित करें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर शिखा बहन का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये पेडियाट्रिक में पेडियाट्रिशियन तो है ही, न्यूरोलॉजिस्ट भी। आपने जिस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है वो बहुत गंभीर। आजकल असामान्य बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैंने इनसे बातचीत में चर्चा की तो इन्होंने कहा 1000 में 1, करीब करीब। और ऐसे बच्चे पूरे ज़िंदगी भर एक प्रकार के बोझ बन जाते हैं। तो एक संदेश मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसकी तह में जाए, इसके कारणों की तरफ ध्यान दें। इसके कारण में एक बड़ा कारण मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग, टीवी का प्रयोग, ऐसा आपने भी स्वयं बोला। और आजकल तो डॉक्टर भी 9 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट बता देते हैं, तो बस कुछ नहीं है, टीवी और मोबाइल के ही अधीन रहते हैं। उसके द्वारा होने वाले रेडिएशन का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है और संस्कार भी बिगड़ते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद भी आप अब खिलौने की जगह मोबाइल ही पकड़ाने लगे हैं। अब बच्चा सीख भी जाता है क्योंकि पेट से ही सीख के आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म दें तो 9 माह तक संयम रखना चाहिए। कड़ाई से अपने मन को कड़ा करके रखिए। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। वे लोग अपने ऑफिस के बाहर इंटरनेट का उपयोग नहीं करते, मोबाइल का उपयोग, स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते, ताकि बच्चों के ऊपर विपरीत प्रभाव न पड़े। तो इस तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयानक है। इसका एक दूसरा कारण है विलंब से विवाह। लेट मैरिज में इश्यूज के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और आते भी हैं तो बहुत सारी विकृतियां प्रारंभ हो जाती है। आजकल तो 25 साल के पहले विवाह के लिए सोचा ही नहीं जाता, जो कि प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है। ये एक बहस का विषय बना हुआ है और इसमें कई दुष्परिणाम आ रहे हैं। ज़्यादा विलंब से विवाह होने से आपस में सामंजस्य भी बहुत कठिन होता है, मैच मिलना मुश्किल, और मैच मिल भी गया तो मन मिलना मुश्किल होता है, ईगो क्लैश होता है, और संतान के लिए बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। इन सब बातों पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक अच्छी संतति का जन्म दे सके इस भाव से अपने जीवन को संयम से जोड़ना चाहिए। भावना योग जो 9 मिनट का है, 3 माह तक लगा, 9 माह तक प्रतिदिन 3 बार करने वालों को बहुत अच्छे परिणाम आए।
मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने पेशेंट्स के साथ इसका प्रयोग करें। जो माएँ 9 महीने तक प्रतिदिन 3 बार 2 बार भी करती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और उनके बच्चों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे दिनों में 9 महीने तक उनको पुराण शास्त्रों को, अच्छे साहित्य को पढ़ना, पठन पाठन, ललित कला, आमोद प्रमोद में अपना समय बिताना चाहिए, जिससे आपके पेट में पलने वाले बच्चे का भविष्य अच्छा बन सके। इधर उधर की बातें करने का कोई परिणाम नहीं आता। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमोस्तु। अपना प्रश्न आप प्रस्तुत करें। अपनी ओर से अगर कोई सलाह देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा सारी गाइडलाइंस में है कि कम से कम 2 साल तक के बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चों को सिर्फ 1 घंटा मोबाइल और टीवी मिला के, स्क्रीन टाइम इसको बोलते हैं, उतना ही देना चाहिए। इस चीज़ का आपको सभी लोगों को पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर। अपना प्रश्न उपस्थित करेंगी श्रीमती युगमलता जी गंगवाल, भूविक जी जैन, किशनगढ़ से गुनाइट एंड ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, सभी को खुश रखना बहुत ही मुश्किल है। फिर से। सभी को खुश रखना बहुत ही मुश्किल है। चिराग के जलते ही अंधेरे टूट जाते हैं। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि चिराग भी जलते रहे, वह अंधेरा भी नहीं रूठे, क्या ऐसा हो सकता है? कृपया समाधान। सभी को खुश रखना बहुत मुश्किल है। चिराग के जलते ही अंधेरा रूठ जाते हैं। आपने पूछा चिराग भी जलते रहे और अंधेरा भी ना रूठे, क्या ये संभव है? मैं ये कहता हूँ, अंधेरे से ऐसी मैत्री कर लो कि वो खुद उजाला बन जाए तो सब संभव है। और महाराज श्री, उजाले और अंधेरे के बीच की जो शत्रुता है, इसने दोनों को 2 बना दिया। जिस दिन उजाले और अंधेरे के मध्य मैत्री स्थापित होगी तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। अब एक तरफ उजाला होता है, एक तरफ अंधेरा, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, रोशनी से कर लो किनारा। कहीं रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। नामो निशा मिट जाएगा। तो अब अंधेरा और उजाला का जो संबंध है, उसे थोड़ा बदलना होगा। हम अंधेरे को मिटाने का प्रयत्न न करें, अंधेरे को उजाले में बदलने का प्रयत्न कर लें। और हमारा सिद्धांत तो यही कहता है, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। ज्योति और प्रकाश और अंधकार दोनों पुद्गल के ही परिणाम हैं। एक ही वस्तु के 2 रूप हैं। हमने उनमें जो द्वैध उत्पन्न कर दिया है, 2 कर दिया है, वो 2 पना मिटाकर यदि उनके साथ एक पना स्थापित करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हमें वैसा ही रास्ता बना करके चलना चाहिए। तो आपने कहा चिराग भी जले और अंधेरा भी न रूठे, ये संभव है बशर्ते चिराग अपने घर में अंधेरे को बसाने की अनुमति दे दे। समझ गए? चिराग अपने घर में अंधेरे को बसाने की सम्मति दे दे। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास गया और कहा, तुम्हारा सूरज हमें बहुत परेशान करता है। अंधेरा परमात्मा के पास गया, कहा तुम्हारा सूरज हमें बहुत परेशान करता है। परमात्मा ने कहा क्या बात है? बोले देखो ना, सुबह होती नहीं मेरे पीछे आ पड़ता है, सुबह से मेरे पीछे पड़ा रहता है, शाम तक मेरे पीछे रहता है, रात में जैसे तैसे अपनी थकान नहीं मिटा पाती कि फिर सवेरे से आ धमकता। आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का? आखिर पूछो तो सही, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का? परमात्मा ने कहा ठहरो, मैं सूरज से पूछता हूँ। सूरज को बुलाया और कहा क्यों सूरज, तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज, तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज ने दोनों हाथ जोड़े, कहे प्रभु अंधेरा? कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? अंधेरा क्षमा मांग लेता। समझ गए? तो बस अंधेरा को हटाना नहीं है, अंधेरे में उजाला भरना है, यही हमारा लक्ष्य है। महाराज श्री, एक मैं सुबह 5 मिनट का भी ध्यान भावना योग करती हूँ,
फिर दिन में 1 घंटा का करती हूँ, रात को सोते समय भी 5 मिनट का करती हूँ। बहुत बढ़िया, उसका आपकी कृपा से आज मैं थोड़ा सा चल पाई हूँ। बहुत नहीं सुंदर, तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहुत सुंदर। देखिए उगम जी की तबीयत बीच के दिनों में बहुत खराब थी और भावना योग के बदौलत ये शिखर जी आ गई हैं और आप देख ही रहे हैं। ये और लोगों के लिए भी प्रेरणा है। एक बात जरूर मैं कहूँगा, भावना योग के बहुत सारे संस्करण हैं, लेकिन प्रारंभिक दिनों में जो 45 मिनट का है वो आपको पूरा करना होगा 90 दिन तक। उसके बाद आप छोटा वाला कर सकते करेंगे तो उसका सही परिणाम आता है। अब 5 मिनट का भावना योग करो को असर ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। 90 दिन तक आप नियमित जो मूल भावना योग है वो करेंगे तो उसका परिणाम आएगा। नमो समाज। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर। नमोतु महाराज जी, मेरा नाम बोलो। नाम भूविक है। मेरा अपन है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान से मिलने को। ठीक है, चलो आइए। नमोतु महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु पूरे परिवार का नमोस्तु। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने की वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद आपका दर्शन हो पा रहा है और आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं तो वजह माँ है जो अभी शंका समाधान देख रही है। उन्होंने इस बार तो कह ही दिया कि आपको तुम्हें जाना ही जाना है निश्चित रूप से, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ, तो आपका आशीर्वाद होने चाहिए महाराज जी। महाराज जी बहुत सारे जब सवाल होते हैं तो यहाँ से मंच से ये जवाब आता है कि अक्सर शंकाएं उनके मन में होती है जिनका कॉन्फिडेंस वीक होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिनमें होता है वो शंकाएं करते हैं। महाराज जी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ अच्छे लोग जो हैं वो आपके शंका समाधान को निरंतर सुनते हैं और वो ये देखते हैं कि जब कोई प्रश्न वो करते हैं या दूसरे लोग करते हैं तो जो आप जवाब देते हैं तो उस समय उन आपके जवाब में जो कुछ शब्द होते हैं वो जो सोचते हैं कि ये शब्द महाराज के मुंह से अगर निकलते हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि हम महाराज के कहीं ना कहीं आसपास में हैं। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बात है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है या आप उनका आपके पीछे आपके विचारों से सहमति होना ये ज़्यादा ज़रूरी है? कृपया समाधान करें। मुझे नहीं मालूम ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या मुझसे ज़्यादा निकटता का एहसास, पर मुझे तो इतना ही कहना है, बहुत बेहतर है यदि उनको पहले से आभास हो जाए कि महाराज जी इसका ये शब्द बोलने वाले हैं तो 2-4 को मेरे पास ले आओ, उनको ही यहाँ बिठा दे, मेरा काम हल्का हो जाए, है ना, हमारा काम हल्का हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। देखिए एक बात बताता हूँ, ये तो कहने की बात हुई, इसके पीछे का विज्ञान बताता हूँ। जो लोग नियमित श्रोता होते हैं और बहुत तत्परता से सुनते हैं वो हमारे लिप्स की लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं। और जब हम किसी को नियमित सुनते आ रहे हैं तो हमें व्यक्ति के ओठों का एहसास होने लगे तो उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब क्या बोला जाएगा, समझ गया। और उनका अनुमान कुछ अर्थों में सही निकल सकता है। लेकिन एक बात बोलता हूँ, ऐसे सुनने वाले को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बौद्धिक स्तर पर सुन रहा है। सुनते समय दिमाग चला रहा है, बौद्धिक स्तर से, बौद्धिक भावना से भर करके कभी किसी को मत सुनना, पिपासु बन के सुनना, हृदय के स्तर पर सुनो। तुम्हारे लिए ऐसा लगे कि एक एक शब्द मेरे लिए अमृत है, ये मेरे लिए वरदान है, तो वो तुम्हारे अंतर मन को छुएंगे और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटित करेंगे।
और तुम वो चीज़ें जो जिस तरीके से ज़्यादातर लोग सुनने लगते हैं वो बुरा नहीं है, लेकिन उसका परिणाम जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। वो अंदर कुछ नहीं कर पाता, वो तो बस जोड़ घटाव गणित हो गया, वो दिमागी कसरत हो गया। मेंटल एक्सरसाइज मात्र से जीवन का कल्याण नहीं होगा, हृदय के आंदोलन से जीवन में परिवर्तन होता है। हृदय आंदोलित होना चाहिए, ये परिवर्तन एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनती है। महाराज जी आप आज्ञा दें तो एक छोटा सा प्रश्न और करूं। महाराज जी इन्फेक्शन से शरीर के अंदर तो नज़र आता है कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन से क्या कोई आत्मा के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये मैं जानना चाहता हूँ कि संगति का असर किस पर होता है, मन पर होता है, दिमाग पर होता है या आत्मा पर होता है? तन मन आत्मा तीनों पर होता है, समझिए। आत्मा पर भी संगति का असर है और आत्मा पर तो बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है कर्मों की संगति का, और ये संगति बहुत पुरानी है, अनादि की। हम लोग उसी संगति को तोड़ने के लिए तो यत्न कर रहे हैं। जब कर्म की आत्मा की संगति टूटेगी तभी ये आत्मा सुधरेगा। कर्म की कुसंगति के कारण इसकी मार पिटाई हो रही है। लोहा और अग्नि, टेढ़ा लोहा होता अग्नि की संगति में जाने के बाद, लोहे की संगति में जाने से अग्नि की भी पिटाई होती है। आत्मा कर्म के साथ लगी हुई है, इसलिए आत्मा की भी पिटाई हो रही है। अतः आत्मा भी प्रभावित होती है। चेतना, मन और हमारा स्वभाव सब संगति से प्रभावित होता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगति के लिए चुनना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगी अभिषी जी भंडारी जयपुर से, और आपकी बात बोलो। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे परिवार का बारंबार नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मैं और मेरी मम्मी शिखर जी पहली बार आ रहे हैं वंदना करने, और अब महावीर जयंती तक हम यहीं हैं। तो मैं आपसे इतना आशीर्वाद और इतना एनर्जी में चाहती हूँ कि कम से कम 5 वंदना करने की अनुकूलता हो, और भावना तो ज़्यादा से ज़्यादा की है पर कम से कम 5 तो चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। सवाल करो। महाराज जी, प्रायः ये देखने में आता है कि अभावों से घिरा व्यक्ति जिंदगी की सफलताओं को आसानी से छू लेता है, और जिस व्यक्ति के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, जिसको सुलभता से सुविधाएं मिल जाती है, वह उन सफलताओं को या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता जिनके वो योग्य है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि हम अभावों और सफलताओं या हमारी सुविधाओं से घिरे रहकर भी ऐसा क्या प्रयास करें कि ये हमारे लक्ष्य पूर्ति में या सफलता के मार्ग में कारण ना बने? एक वाक्य किसी का था कि कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान अच्छा समय तैयार करता है, अच्छा समय कमज़ोर इंसान को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान अच्छा समय को जन्म देता है, अच्छा समय कमज़ोर इंसान को जन्म देता है। जब हमारे साथ सुविधाएं ज़्यादा होती है तो प्रायः हम उनका उपभोग करने में लग जाते हैं, और जब हम सुविधाओं का उपभोग करने में लग जाते हैं तो हमारी क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती। मनुष्य का जन्म संघर्ष से हुआ है और संघर्ष के लिए हुआ है, इसे याद रखना चाहिए। हम आप सब माँ के पेट से बाहर आए तो प्रसव की वेदना सही संघर्ष करके बाहर निकले हैं, तो ये प्रकृति ने तुम्हारा जन्म संघर्ष से दिया है और संघर्ष के लिए दिया है। जितना संघर्ष करोगे उतना उत्कर्ष होगा। इसे अपने जीवन का मंत्र बनाओ। हर संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करने की कोशिश करो। संघर्ष में ही जीवन का उत्कर्ष है, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, और उसे हम अपना करके चलते हैं तो जीवन सफल होता है। एक व्यक्ति का अनार का खेत था, अनार के पेड़ लगे हुए थे। उनका एक बेटा पढ़ कर के मालिक का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया। देखा छोटे छोटे पेड़ थे, उनकी डालियां थोड़ी नीचे झूल रही थी, तो उसने कहा कि इन पेड़ों में कुछ टेके लगा दो, खंभे लगा दो।
माली ने उनकी बात को अनसुना किया। बोला मैं कह रहा हूँ इनमें टेके लगा दो, नहीं तो ये पेड़ उखड़ जाएंगे। अब नया मालिक विदेश से पढ़कर आया, मैंने कहा ठीक है मैं लगा देता हूँ, और वो मुस्कुरा दिया। पेड़ लगा देता हूँ और वो मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट, मैं उसे रहस्य दिखा, भाई तुम पेड़ लगा रहे हो, मुस्कुराए क्यों? बोले कुछ नहीं, आपने जो फरमाया वो मैं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, पर तुम ये बताओ मुस्कुराए क्यों? बोले बाबूजी मैं केवल इतनी बात कहता हूँ, आप कहते हो कि इनमें टेका नहीं लगाओगे तो पेड़ उखड़ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ टेका नहीं लगाएंगे तो 2-4 पेड़ उखड़ेंगे, और टेका लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। टेका नहीं लगाएंगे तो 2-4 पेड़ उखड़ेंगे, और टेका लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। बोले ये कौन सा गणित? बोले यही तो पेड़ों का गणित है। पेड़ों में हम टेका लगा देंगे तो ये मौसम से जूझने की ताकत विकसित नहीं कर पाएंगे। टेका नहीं लगेगा तो ये खुद सर्दी गर्मी बरसात और मौसम के प्रहारों को जूझने में अपने आप को समर्थ कर लेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, टेका मत लगाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, फौलादी बन करके जीवन जियो, तभी जीवन का उत्कर्ष होगा। और यदि सुविधाएं हैं तो उनका परित्याग करो, तब सफल होगे। भारत में पुरातन काल में ये परंपरा थी, राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुलों में पढ़ते थे, और गुरुकुल में वो आम व्यक्ति की तरह, आम छात्र की तरह पढ़ते थे, ताकि उनके जीवन में संघर्ष था। और एक कहावत थी, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम, कि अगर तुम विद्यार्थी हो तो सुख कहाँ, और सुखार्थी हो तो विद्या नहीं। इसलिए विद्या पाना है, चुनौतियों का सामना करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। इस मंत्र को लेकर चलो। नमोस्तु महाराज श्री। मैं अपनी शंका 4 लाइन महाराज श्री के लिए जो मैं पीरो के लाई हूँ, उस 4 लाइन से शुरू करूँगी महाराज श्री, आपकी अनुमति चाहती हूँ। सिर्फ 4 ही लाइन सुनाऊंगी महाराज श्री, उससे अतिरिक्त नहीं। जल्दी बोलो। विद्यासागर के शिष्य प्रखर, मुनिवर प्रमाण सागर, शंकाओं को हरने वाले तुम्हें बंधन है ऋषिवर, तुम्हें बंधन है ऋषिवर। गुरुवर मेरे अंतस में एक तुम ही तुम हो समाए, मेरा रोम रोम हर पल क्षण तेरे ही गुरु गुण गाए। मैं भय मुक्त रहूं तेरे चरणों में, रहती हूँ सदा मैं निडर, शंकाओं को हरने वाले तुम्हें बंधन है ऋषिवर, तुम्हें बंधन है ऋषिवर। ओम हो गया? नहीं महाराज श्री, और जल्दी करो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा जैन समाज अपने आचार विचार, अपनी समृद्धि परंपराओं से विमुक्त होता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि देश दुनिया में जैनेतर समाज में जैनियों को उचित सम्मान मिलता था, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है। गुरुदेव, इस संदर्भ में आप समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे कि हमारा और अपनी समृद्धि परंपराओं की ओर वापस हम लौट कर आ सकें? देखिए, इसके पीछे की मूल वजह है, वो है सांस्कृतिक निष्ठा की कमी। और ये सांस्कृतिक निष्ठा कई कारणों से कम हो रही। एक तो आज का पूरा वातावरण, दूसरा आज की शिक्षा पद्धति। प्रायः लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, वहाँ उन्हें भारत की जानकारी नहीं, जैनों की तो बहुत दूर की बात। और अब तो कुछ परिवार में अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में डालने की परंपरा चल पड़ी। तो वहाँ उनका दिमाग घूम जाता है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया और मीडिया, इंटरनेट, टीवी, सब जो चीज़ें परोस रही वो विकृतियों को परोस रही। ऐसे समय में अपनी निष्ठा को बचा पाना बहुत कठिन है। इसके लिए समाज को और हर व्यक्ति को चाहिए
कि अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस पहल करें और आगे बढ़े, ताकि लोगों के अंधानुकरण से अपने आप को बचा सके और समाज को सही दिशा में आगे ले जा सके। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती अरुणा जी पाटिल, तात्या साहेब जी पाटिल कोल्हापुर से। और आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु कहा है उन्होंने। वो प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा, परमात्मा और बहिरात्मा का स्पष्टीकरण चाहते हैं। आत्मा, परमात्मा और बहिरात्मा का स्पष्टीकरण अगर दूँ तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी, पर एक उदाहरण से दे देता हूँ। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और बहिरात्मा क्या है ना? दूध है ना, दूध आत्मा है, उसमें से घी निकाल लो तो परमात्मा। क्या हो गया? दूध आत्मा है, घी परमात्मा है और फटा हुआ दूध बहिरात्मा है। समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? तो जोर से तो बजाओ। बड़ी गुत्थी को छोटे में सुलझाया, अब इसकी व्याख्या भी कर देता हूँ। दूध की तरह शरीर, जैसे दूध के भीतर घी है, ऐसे ही शरीर के एक एक प्रदेश में हमारी आत्मा है। तो ये आत्मा है, संसारी आत्मा। दूध को शुद्ध करके जब हम घी निकाल लेते हैं तो परमात्मा हो जाता है। कर्म और आत्मा के संयोग को जब हम अलग कर लेते हैं तो परमात्मा हो। लेकिन जिसमें विकृतियां भरी है, जो मोहांध है, मिथ्यात्व में है, जड़ शरीर को ही अपना मान करके चलता है, वो बहिरात्मा है, जिसकी तुलना मैंने फटे हुए दूध से की। ठीक है? ठीक है, नमस्ते महाराज। श्रीमती शशि परवाजी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय पवन कुमार जी जैन, मुजफ्फरनगर। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार और समस्त गोमिया समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनके समक्ष बोलते हैं अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा, लेकिन जब गुरु की पूजा करते हैं तो अर्घ्यम अर्चयामि। महाराज श्री, इसमें प्रकाश डालिए। देखिए, पूजा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं जो लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। हम लोग पूजा में, जब हमने पूजा साहित्य का अध्ययन किया तो किसी भी प्राचीन साहित्य में ये देखने को नहीं मिला कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, संसार ताप विनाशनाय चंदम निर्वपामीति स्वाहा। ये कालांतर में जुड़ गया जैसे जैसे विकास हुआ। प्राचीन साहित्य में तो यही मिलता है, चाहे भगवान की पूजा हो या गुरु की पूजा हो। मैं आपकी जल से पूजा करता हूँ, मैं आपकी चंदन से पूजा करता हूँ, मैं आपकी अक्षत से पूजा करता हूँ, मैं पुष्प से पूजा करता हूँ, नैवेद्य से, दीप से, धूप से, फल से ये पूजा करता हूँ, इनसे पूजा करता हूँ। फिर कालांतर में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी तो उसमें लोगों ने उसके कुछ प्रतीकार्थ निकालना शुरू कर दिए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए जल चढ़ा रहे हैं और चुटकी से, है ना। संसार ताप विनाशनाय, चढ़ाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहें या हे भगवान मैं आपके चरणों की जल से पूजा करता हूँ। अगर हम इसे संस्कृत भाषा में बोलें तो हम कहेंगे जलेन अर्चयामि, जलेन पूजेमि या पूजयामि, अथवा जलम निर्वपामीति। अब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कालांतर में जुड़ा, आप जोड़ दो। पर हम लोगों को हंसी कब आती, जब हम आपके चौके में होते हैं और आप लोग बोलते क्षुधा रोग विनाशनाय। हम तो क्षुधा रोग से प्रेरित होकर आपके आए और आप बोल रहे क्षुधा रोग विनाशनाय। तो उसकी जगह आप नैवेद्यम निर्वपामीति बोल दो, नैवेद्येन अर्चयामि। नैवेद्यम अर्चयामि नहीं, नैवेद्य के द्वारा पूजा करता हूँ, ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए राजेश। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जब हम वृक्ष को हिलाते हैं तो वह फल और फूल देता है,
परंतु यदि कोई हमें हिलाता है तो हम यदि कोई हमें हिलाता है तो हम विचलित हो जाते हैं या फिर हम रिएक्ट करते हैं। तो गुरुदेव प्राय हमारे अंदर इस तरह का भाव नहीं आता है कि वह व्यक्ति खुद कितनी पीड़ा में होगा या उसके लिए करना कितना मुश्किल होगा, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। तो गुरुदेव किस प्रकार हम ये चिंतन गहराएं ताकि हम वृक्ष की तरह सिर्फ अच्छा ही दें? वृक्ष ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जड़ से जुड़ा हुआ है। हम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी जड़ें उखड़ी हुई, जड़ गहरा जाएगी, सब ठीक हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक सवाल है। परमेश्वर को नमस्कार किया जाता है लेकिन 24 तीर्थंकरों को क्यों नहीं? 24 तीर्थंकर अरहंत परमिष्टि में आ जाते हैं, तो जब हम परमिष्टि को नमस्कार करते तो वो भी आ जाते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज।